अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बुक D3 जिसका चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन 7 कराऊंगी। क्वेश्चन 1 to 6 इससे पहली वीडियोस में मैं करा चुकी हूँ। ये आपको एक्सरसाइज 1B की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहाँ से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन 7 रीड करते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन 7 के A to E पार्ट हैं जो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ये पार्ट ए जो है, इसकी ये वाली जो साइड है 2 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 है। यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है। अगर यहाँ पे दो टर्म्स गिवन हो, बीच में माइनस या प्लस का साइन हो, तो हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 5 के डिनोमिनेटर जो है वो x प्लस 2 है। 2 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि 2 के नीचे 1 है। और ये हमें मिक्स फ्रिक्शन में दिया हुआ है, हम इसको कॉमन फ्रिक्शन बनाएंगे। 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8, 8 अपॉन 5। ये हम इस तरीके से करते हैं मिक्स फ्रिक्शन। ये 5 1 से मल्टीप्लाई होता है और 5 1 जा 5 होगा, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद इस 3 से प्लस होता है, तो 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे x प्लस 2 जो है ये कॉमन टर्म नहीं है, ये वन टाइम लिखी हुई है और यहाँ 1 है, तो जो इसका एलसीएम आता है ये x प्लस 2 ही आएगा, जो वन टाइम टर्म लिखी हुई होती है। और ये इस फॉर्म में होती है कि इसके अंदर कांस्टेंट भी है और इसके अंदर लेटर भी है एक, तो हम इसको इसी ही फॉर्म में वन टाइम हम ये लेंगे x प्लस 2, हम इसका एलसीएम लेंगे। अब हम इसका न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x प्लस 2 है, तो 1x प्लस 2 टाइम्स x प्लस 2 होगा। हम इस x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस, अब यहाँ पे 5 है और इसके जो डिनोमिनेटर है वो x प्लस 2 है, यहाँ पे x प्लस 2 है। x प्लस 2 से कैंसिल आउट होगा, 1 बचेगा, वो 1 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 1। ये टर्म हम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। ये 2 जो है इस पूरे होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 2 जा 4 माइनस 5 1 जा 5, x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 5। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा और x प्लस 2 जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हम ये यहाँ कर लेते हैं। 5 2x, यहाँ पे -4 है कांस्टेंट, यहाँ पे -5 है और +4 है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, साइन बड़े का आता है, 5 - 4 1 आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 है, हम x प्लस 2 को यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा, 5 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा और x प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये 5 को हम इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को हम इस होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10x माइनस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स 8x प्लस 8 इंटू 2 16, 8 2 टाइम्स 16 होता है, 10x और यहाँ पे 8x है। जब 8x लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये माइनस की फॉर्म में आएगा, 10x माइनस 8x इज इक्वल टू, यहाँ प्लस 16 है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस की फॉर्म में आएगा, +5 हो जाएगा। 10x माइनस 8 2x इज इक्वल टू 16 प्लस 5 21। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है,
तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवीजन की फॉर्म में आएगा 21/2। ये इसका आंसर है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व करनी थी इक्वेशन। यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन थी, और इक्वेशन वो होती है जिसमें कोई लेटर या वेरिएबल दिया हुआ हो। तो यहाँ पे हमें x गिवन था, और जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम इसी x की हम यहाँ पे वैल्यू मालूम करते हैं। यहाँ पे 8/5 है। आइए अब हम इसका पार्ट बी करते हैं। ये हमें पार्ट बी दिया हुआ है, 7x - 4/15 प्लस x - 1/3 इक्वल 3x - 1/5 माइनस 7 प्लस x/10। यहाँ पे हमें ये इक्वेशन गिवन है, इसका लेटर x है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस की फॉर्म में टर्म्स दी हुई है, हमें इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 7x - 4/15 प्लस x - 1/3 है। तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो जो डिनोमिनेटर में होता है यहाँ पे 15 है और 3 है, हम इनका एलसीएम लेते हैं। क्योंकि टेबल 50 भी आया है, 3 5 15 1 3, ये 5 से होगा, 5 1 का एलसीएम है 15 3 वो है 3 5 50। इन दोनों का जो एलसीएम आया है वो 15 आया है। अब हम न्यूमरेटर लिखेंगे सॉल्व करके। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आएगा। 1 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको लिख देते हैं 1 × 7x - 4 प्लस, अब यहाँ 3 है, यहाँ 15 है। अब 3 और 15 को हम कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 × 3 3 5 × 15, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × x - 1। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ 10 है, हम इसका भी सिंपल एलसीएम निकालेंगे। 5 10, हम इसका 5 से लेंगे एलसीएम, क्योंकि 5 के टेबल में 10 भी आता है। 5 1 × 5 5 2 × 10, अब ये 2 से होगा, 2 1 × 2। इसका जो एलसीएम आया है 5 × 2 = 10, इसका एलसीएम 10 है। अब हम न्यूमरेटर की टर्म सॉल्व करेंगे। इसका जो डिनोमिनेटर है 5 है और जो हमने एलसीएम लिया है वो 10 है। 5 1 × 5 5 2 × 10। अब ये 2 जो है वो इस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ पे, तो हम लिख देते हैं 2 × 3x - 1 माइनस, अब हम इनके डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे और फिर हम न्यूमरेटर लिखेंगे। यहाँ पे 10 और 10 आपस में कैंसिल आउट होंगे, 10 1 × 10 10 1 × 10, और ये 1 जो है ये वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 7 प्लस x। अब ये 1 जो है इस पूरे होल टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 इस पूरी होल टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 2 इस पूरी होल टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और 1 भी। जब 1 किसी भी टर्म या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आता है, तो 7x - 4 प्लस 5 × x 5x माइनस 5 1 × 5 अपॉन 15 इज इक्वल टू 2 3 × 6 6x माइनस 2 1 × 2 माइनस, जब 1 इस पूरी होल टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म आएगी 7, ये माइनस साइन इस प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, 1 x x 1 × x x 10, डिनोमिनेटर हम एज इट इज लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 5x है, 7 + 5 12x, ये माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, 5 + 4 9 अपॉन 15 इज इक्वल टू 6x है, यहाँ माइनस x है, तो माइनस x है तो इसका मतलब है यहाँ 1x है, तो 6 - 1 5x आएगा।
ये माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा, 7 + 2 9 अपॉन 10। अब इसमें हम सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 12x है माइनस 9, ये 15 को हम जब यहाँ पे लेके जाएंगे तो 15 5x माइनस 9 अपॉन 10। ये 15 और ये 10 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब ये 2 जो है हम यहाँ पे भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब 2 यहाँ जाएगा तो इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 12x माइनस 9, 3 × 5x माइनस 9। अब ये इस पूरी होल टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी होल टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 2 12 24x, 2 × 9, 2 9 टाइम्स 18, 3 × 5 टाइम्स 15x माइनस 3 9 टाइम्स 27। और जो x की वैल्यू है उनको हम एक साइड पे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 24x माइनस 18 है, यहाँ पे 15x माइनस 27 है। तो हम 15 को 24 के पास लाएंगे, ये यहाँ पे प्लस में है। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस साइन में आता है। यहाँ माइनस 27 है, जब ये वहाँ जाएगा तो ये प्लस में आएगा, प्लस 18। अब हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 24 माइनस 15, 24 माइनस 15x 9 आएगा, 9x इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 18। माइनस प्लस माइनस होगा, साइन बड़े का आएगा माइनस का। 27 माइनस 18 9। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवीजन की फॉर्म में आएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। 9 1 टाइम्स 9, 9 1 टाइम्स 9। तो जो इसका आंसर आया है वो आया है -1x की वैल्यू आई है। अब हम इसका पार्ट सी करते हैं। ये इसका पार्ट सी है। x + 1 अपॉन 5x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है। ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसका जो वेरिएबल इसमें हमें गिवन है वो x गिवन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है। जब बीच में दो फ्रैक्शन की टर्म्स गिवन हो, बीच में प्लस का साइन हो, तो हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम से इसको सॉल्व करेंगे। इसके जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो 5x माइनस 1 है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी लिखी हुई है, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं 5x माइनस 1। यहाँ पे 1 है अपॉन, यहाँ पे जो टर्म है 5x माइनस 1 है, यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 5x है। तो हम यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे ताकि यहाँ पे जो प्लस में 5x है यहाँ पे भी प्लस में 5x बन जाए। तो हम यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेंगे, -2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस की टर्म 5x हम पहले लिख देंगे, यहाँ पे 1 के साथ प्लस है तो माइनस प्लस -1 हो जाएगा। अब ये 5x माइनस 1 और 5x माइनस 1 ये दो टर्म सेम इसमें आ गई हैं। अब ये माइनस साइन इस प्लस साइन से हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस x माइनस। यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं, इनका एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेते हैं जो कॉमन होते हैं हम उनको 1 टाइम लेते हैं। यहाँ पे जो 1 टाइम है तो इसको एलसीएम लेते हैं, इसको एलसीएम में लेंगे। एलसीएम आया है इसका वो 2 इंटू 5x माइनस 1 आया है। अब हम इनके न्यूमरेटर लिखेंगे। x प्लस 1 के जो डिनोमिनेटर है उसमें 5x माइनस 1 है, तो ये 5x माइनस 1 इस 5x माइनस 1 से कैंसिल आउट होगा तो 2 बचेगा और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। आप इसको डिवीजन मेथड से भी करके देख सकते हैं। हमने ये एलसीएम लिया है और जो इसका डिनोमिनेटर है वो है
5x माइनस 1, जब ये कैंसिल आउट होगा तो 2 बचेगा और ये 2 जो है ये इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस, अब ये सेम टर्म है, ये भी सेम टर्म है, ये आपस में कैंसिल आउट होगी तो 1 आएगा और ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 1। अब ये 2 इस हम होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 1 टाइम्स 2 माइनस 1, 2 इंटू 5x माइनस 1, और ये जो इसके राइट साइड पे लिखा हुआ है हम इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, इज इक्वल टू 1/4। अब ये 2x है, यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे माइनस 1 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, साइन बड़े का आएगा तो प्लस 1 आएगा। यहाँ पे 2 इंटू 5x माइनस 1 है, यहाँ पे इज इक्वल टू 1/4 है। अब हम इसको मजीद आगे सॉल्व करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाली फॉर्म जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 जब मल्टीप्लाई होगा इससे 1 इंटू 2 5x माइनस 1, जब वो इसी टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो ऐसे आती है, 4 हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जा 8, 8x प्लस 4 1 टाइम 4, जब इस होल टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज टर्म आएगी, 8x प्लस 4, ये 2 हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 टाइम्स 10 माइनस 2 1 टाइम्स 2। अब जो x की टर्म है हम उनको एक साइड पे लिखेंगे, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 8x है, ये 8x है, 10x को हम यहाँ पे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो माइनस 10x हो जाएगा, ये माइनस 2 है, इसको हम 4 यहाँ प्लस में है, जब ये माइनस 2 के पास जाएगा तो ये माइनस 4 हो जाएगा। अब ये 8 प्लस में है और ये 10 माइनस में है, तो साइन माइनस की आएगी, बड़े की साइन आएगी, और प्लस माइनस माइनस होता है तो 10 माइनस 8 2 आएगा, और इसका हम वेरिएबल के साथ लिखेंगे 2x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 प्लस 2 6, और साइन माइनस की आएगी इसमें। अब ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट होगा तो 2x इज इक्वल टू 6 है। अब ये 2 जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवीजन की फॉर्म में आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, जो x की वैल्यू आई है वो आई है 3, और ये इसका आंसर है। जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।